हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आई हूँ, क्योंकि आप सब बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने नंबर को लेके कि मैम इतने मेरे मार्क्स आए हैं, मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी, कौन सा कॉलेज मिलेगा। मैम बहुत परेशान है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ गाइड अस। तो बस इसी चीज़ के लिए मैं बस एक ये वीडियो बना रही हूँ, जिससे कि देखिए आप ना कमेंट करते हैं तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे ये होता है कि मतलब वीडियो बना के दे दिया जाता है, बट आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं किया जाता है। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सारे ही कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। इवन मैं इस टाइम पे सारे ही कमेंट्स का रिप्लाई कर रही हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट फिर भी मैं अपने सारे काम को दूर करके आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर रही हूँ, जिससे कि आपको सही चीज़ें पता चल पाएँ। और आप बहुत परेशान हैं, क्योंकि जिनके बहुत ही कम मार्क्स आए हैं वो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस आ रहे थे, टेलीग्राम पे भी मैसेजेस आ रहे हैं। तो मुझे बस इतना आपको बताना है कि अगर आपको नहीं कमेंट का रिप्लाई मिल पा रहा है, कैसे आपको खुद से पता करना है कि आपके इतने मार्क्स हैं, इतने मार्क्स में ये यूनिवर्सिटी मिल सकती है। आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो मुझे बतानी है। मतलब आपको जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने CUET में पार्टिसिपेट किया है, उन सारे यूनिवर्सिटी ने कितनी कट ऑफ एक्सपेक्टेड रखी है। मतलब जो एक एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग किया जाता है कि हाँ हमारी इतने सालों से इतनी कट ऑफ होती आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या पता आगे भी इतनी ही हो। और कुछ उसी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होती है अप्रॉक्स एग्जैक्ट वही चीज़ होती, मतलब वही कट ऑफ एग्जैक्ट वो निकालती भी है यूनिवर्सिटी, है ना। तो बस मुझे यही चीज़ यहाँ पे बतानी है कि आप लोग जो इतना परेशान हैं, आपको खुद से कैसे पता करना है कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक वीडियो में क्लियर नहीं हो सकती। मतलब कि मैं आपको यहाँ पे भी ये बता दूंगी कि आपको कैसे अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी देखना है, कॉलेज देखना है। ठीक है, प्लस जो आप कमेंट कर रहे हैं उनका मैं रिप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ। और उसमें मैं एक यूनिवर्सिटी बार बार बोल रही हूँ कि अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ। मतलब वो यूनिवर्सिटी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे चांसेस होते हैं। मतलब एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बेस्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो कम मार्क्स वाले बच्चे भी होते हैं उनको भी प्रेफरेंस मिलता है। बस इसलिए मैं बार बार सबको लिख रही हूँ। और यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ही जो डिपार्टमेंट है वो अवेलेबल हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, LLB है, ये सारे MSc लाइफ साइंसेज है, MSc जियोलॉजी है, बस बॉटनी नहीं है यहाँ पे। तो ये ऑलमोस्ट जो हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, ये सारे ही सब्जेक्ट यहाँ पे हैं, यहाँ ये सारी स्ट्रीम यहाँ पे है। तो मैं बार बार उसके लिए ये बोल रही हूँ क्योंकि मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ उस यूनिवर्सिटी से। तो इसलिए मैं आपको ये बोल रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छी भी यूनिवर्सिटी लगी, मुझे बेस्ट यूनिवर्सिटी भी लगी, पढ़ाई भी अच्छी होती है। और अगर आपका कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इतनी सी चीज़ें मुझे क्लियर करनी थी जो मैं क्लियर नहीं कर पा रही थी। प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपको, जैसे मैं यहाँ यूट्यूब पे नहीं रिप्लाई कर पा रही हूँ, वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ सभी के रिप्लाई करने का, तो आप इंस्टाग्राम का पेज जो है वो दिया हुआ है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैंने दे रखा है। और वही चीज़ हमने टेलीग्राम की जो है लिंक वो भी मैंने यहाँ पे दे रखी है। तो अगर यहाँ पे अगर आप यहाँ पे रिप्लाई आपको नहीं मिल पा रहा है तो एक बार वहाँ पे भी मैसेज कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी वहाँ पे भी रिप्लाई करने का। ठीक है, क्योंकि वो नोटिफिकेशन ऊपर से आता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने टेलीग्राम पे भी किया है, तो मतलब उनको भी मैंने रिप्लाई किया है। तो आप बिल्कुल परेशान मत हो, बस ये कहने का मतलब है एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पे एक बार जरा अंबेडकर यूनिवर्सिटी को देख लेना, यहाँ पे अप्रॉक्स लो मार्क्स वाले बच्चों को भी लिया जाता है। थोड़ा सा पेड शीट दी जाती है बट उनका लिया जाता है। ठीक है, वो सीट जो है वो अवेलेबल रहती है यहाँ पे। एक बार कोशिश कर लेना, नहीं होता है तो फिर और भी हमारे पास ऑप्शन रहते हैं। ऐसा नहीं है कम मार्क्स है तो आपका एडमिशन कहीं नहीं होगा, ये मत सोचना। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपको कैसे अपनी यूनिवर्सिटी चेक करनी है कि इस मार्क्स से ये यूनिवर्सिटी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, CUET PG कट ऑफ 2024। आप जब ये डालेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आता है। जब ऐसा इंटरफेस ओपन होके आएगा, हम पहले ही ये जो शिक्षा साइट है, इस साइट ने बहुत बढ़िया काम किया, मुझे ये पता नहीं क्यों बहुत ही सही साइट लगी है। इस साइट में ऑलमोस्ट जितनी भी यूनिवर्सिटी है उसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो बता दी गई है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपका कोई कोर्स है, जैसे ये यहाँ पे आप अगर कोर्स देखेंगे MSc में, आपने MSc यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, नीचे सारा MSc वाला आएगा। MBA कर लिया, सारा नीचे MBA आएगा। MA कर लिया, सारा MBA के कोर्सेज आएंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कितने कट ऑफ, कितने मार्क्स एक्सपेक्टेड जा सकते हैं। MTech के लिए कर लिया, सारा MTech आएगा। MCA कर लिया, MCA आएगा। और MCOM कर लिया, MCOM के लिए सारा आएगा। इतनी सी चीज़ क्लियर हो गई। अब हम जस्ट थोड़ा सा
नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अभी हमारा क्या बताया गया है, यहाँ पे ये बताया गया है कि जो CUET PG का कट ऑफ है जनरल OBC SC ST ये क्या है, मतलब जो बॉर्डर सेंस है वो क्या है। तो जनरल का अप्रॉक्सली एक्सपेक्टेड इतना गया है, OBC का अप्रॉक्सली इतना गया है, SC का इतना गया है और ST का इतना गया है। अब आप कंफ्यूज इस चीज़ को लेके हो रहे हो कि मैम ये तो ठीक है बट मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा किस में होगा, क्योंकि मेरा कट ऑफ के अंदर में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये सब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब टाइम वेस्टिंग है, अभी ये सब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका मेन मुद्दा है आपको यूनिवर्सिटी देखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है सब्जेक्ट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ। इंग्लिश की इतनी गई है, हिस्ट्री की इतनी गई है, ज्योग्राफी की इतनी गई है, हिंदी की इतनी गई, इकोनॉमिक्स की इतनी गई है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें इन्होंने कट ऑफ बताई है। अभी हमको ये चीज़ भी नहीं देखनी है, बस मैं आपको एक बार बता दी हूँ। अब देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, अभी ये भी मत देखो भी, कुछ मत देखो, बिल्कुल परेशान हो जाओगे वरना फिर। इन्होंने जो बताया है, इन्होंने बस एक नॉर्मली कट ऑफ बताई है कि 23-22 में ऑलमोस्ट कितनी कट ऑफ गई थी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका की, और कट ऑफ डिटेल मतलब हम नीचे और करेंगे और भी बहुत सारी आ जाएंगी। ठीक है, तो अभी रुको, अब देखो जस्ट हम नीचे आएंगे, जब हम नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अगर चाहें तो ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे पार्टिसिपेंटिंग यूनिवर्सिटी के नेम सारे लिखे हुए हैं और यहाँ पे कट ऑफ लिंक दी गई है कि आपको अगर देखना है कि इन यूनिवर्सिटीज़ ने अपने अगर काउंसलिंग प्रोसेस शुरू कर दी है तो कितनी कट ऑफ दे रखी है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इनकी साइट पे जाकर के भी देख सकते हैं। अगर आपको साइट पे नहीं देखना है तो जस्ट नीचे और स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में दिया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ कितनी गई है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ इन्होंने बताई है MA इंग्लिश में, ये जनरल के लिए 200 215 और OBC के लिए 195 to 205 एंड SC के लिए 188 to 200 एंड ST के लिए 160 to 170। वैसे ही हिंदी उर्दू MCOM बच्चों को उर्दू के लिए भी आ रहा था, हिंदी के लिए भी आ रहा था, MCOM के लिए भी आ रहे थे मैसेजेस, कमेंट्स बहुत सारे आ रहे थे। तो बेटा यहाँ पे आप देख लीजिए कि OBC SC ST और सबके बारे में दे रखी है कट ऑफ की किसकी कितनी कट ऑफ गई है DU में, ये DU के बारे में बताया गया है। बहुत सारे बच्चे BEd के बारे में पूछ रहे थे क्योंकि स्पेशल BEd भी होता है और एक कॉमन BEd भी होता है। तो यहाँ पे आप BEd के बारे में देख लेंगे तो इन्होंने पूरा BEd का बता रखा है कि हमारी इतनी कट ऑफ जनरल की गई है, इतनी OBC की गई है, इनकी SC की गई है, ये इतनी ST की गई है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पे बढ़ते ही जस्ट हम नेक्स्ट पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पे बढ़ते ही हमारा वैसे ही पूरा सब कुछ आएगा। हमने इनको अभी आपको बताया कि BEd का हो गया। अब यहाँ पे अगर आपको देखना है कि BP Ed MP Ed और प्लांट मॉलिकुलर बायोलॉजी मैथमेटिक्स ऑपरेशनल रिसर्च मतलब अप्लाइड ऑपरेशनल रिसर्च में कितनी कट ऑफ गई है, MSc स्टैटिस्टिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, तो इन सब के बारे में बेटा दिया हुआ। ये देखिए बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंसेस, ये सब दिया हुआ है, फिजिक्स, जूलॉजी, सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। मैथमेटिक्स एजुकेशन, यहाँ पे लाइफ साइंसेस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें शायद नहीं है, मुझे कंफर्म नहीं पता बट शायद नहीं है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो बताई गई हैं ये बताई गई हैं DU के लिए PG एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। फिर यहाँ पे कोर्सेज जो यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल हैं वो कोर्सेज कौन कौन से ऑफर्ड है, जैसे कि आप लोग मुझसे पूछ रहे थे COQP 11 के बारे में आप पूछ रहे थे, मास्टर्स ऑफ आर्ट एंड सोशल वर्क। तो इसमें देखिए DU की 200 से लेकर के 210 कट ऑफ गई है। और फिर 11 जो आया है कोड इसका देख लीजिए, मतलब PQ, ये मास्टर्स ऑफ आर्ट, ये क्रिमिनोलॉजी जस्टिस, इसमें इतनी कट ऑफ गई है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंटल प्रैक्टिस की इतनी गई है। डिसेबिलिटी स्टडी और एक्शन की इतनी गई है। ट्राइबल स्टडीज़ की इतनी गई है। तो ये आपकी कट ऑफ यहाँ पे DU की सारी दी गई है। ठीक है, प्लस हम बात करेंगे किसकी, अब BHU की। देखिए BHU में कट ऑफ इन्होंने बताई है कि MSc स्टैटिस्टिक, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, जियोलॉजी, जस्ट हम नीचे भी आएंगे, लिखा हुआ है बॉटनी, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, MCA, इनकी इन्होंने पूरी कट ऑफ बता दी और इन्होंने बता दिया है कि भाई जनरल में हमने इतनी रखी है, OBC में इतनी और SC में इतनी। आप यहाँ पे अपना सब्जेक्ट देख लीजिए, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कट ऑफ देख लीजिए। एक्सपेक्टेड कट ऑफ अप्रॉक्स थोड़ा सा उनकी जो निकलती है वो आगे पीछे होती है, वरना फिर नहीं। प्लस हम DU के बारे में बता दे रहे हैं कि जो DU है उसका 25 अप्रैल को कट ऑफ लिस्ट निकल आएगा। ठीक है, उसकी जो कट ऑफ लिस्ट है मतलब वो काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो 25 अप्रैल को शुरू कर देंगे। ये हमारी हो गई किसकी, BHU की। अब हम किसकी बात करेंगे, ये हमारे कुछ टॉपर्स हैं जिनसे अगर आप लोग टॉपर हैं तो बहुत ही बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। नहीं भी है तो बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हूँ ना। अभी रुको, मैं जस्ट नीचे पहुँच के तुरंत आपके बारे में बता रही हूँ कि आपके अगर कम मार्क्स भी आए हैं तो कैसे करना है। अब देखिए ये जो बताया गया है ये जामिया मिलिया के बारे में बताया गया है। जामिया मिलिया इस्लामिया में क्या हुआ है, MA
MA, MA, MSc और जो PG डिप्लोमा है। यहाँ सेल्फ फाइनेंस, यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस मतलब कि ये जो 2 सीटें हैं बेटा, ये सेल्फ फाइनेंस की मतलब ये पेड सीट्स ही होती हैं। इसमें आपके लिए ये मत सोचना कि पैसे जो हैं वो कम लगेंगे, रेगुलर के लगेंगे। इसमें पेड सीट होती है, मतलब थोड़ी सी जो एक्सपेक्टेड हमारी जो फीस होती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है। MA की हम बात करेंगे तो एजुकेशनल प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि यहाँ पे जनरल, OBC, SC इन सब की कट ऑफ दी गई है। एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा जिससे कि कन्फ्यूज़न क्लियर रहेगी। प्लस अब आप सोच रहे हैं कि मैम जो आप मुझे बार बार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में बता रही हैं, इसमें मैम कट ऑफ तो इतनी दी गई है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है MSc अप्लाइड केमिस्ट्री 100 से लेकर के 120, मतलब इसमें कोई ये नहीं है कि आप जनरल हैं, SC हैं, ST हैं तो इसमें आपको अलग अलग देना है, नहीं, इसमें सबके लिए सेम है क्योंकि अम्बेडकर जी की है यूनिवर्सिटी। फिर हमने बोला MA इकोनॉमिक्स, MA एजुकेशन, BEd अवेलेबल है, MBA फाइनेंस है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, रूरल मैनेजमेंट है, MBA मार्केटिंग है, बहुत सारे यहाँ पे मैं एक्सपीरियंस्ड यूनिवर्सिटी तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि बहुत सारे यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल हैं। MSc लाइफ साइंसेज हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, MCA हो, सारी ही हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे कट ऑफ के मार्क्स लिखे हुए हैं। बट अब आप सोच रहे हैं मैम इतने कट ऑफ मार्क्स लिखे हुए हैं, लेकिन आप तो कह रही हैं कि मैम मेरा 91 भी है तब भी हो जाएगा। तो यस बेटा, आपका 91 भी है तब भी यहाँ पे हो जाता है, बस थोड़ा सा आ करके एक बार आपको बात करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि छोड़ के भी जाते हैं। तो अगर उन्होंने अपनी सीट छोड़ी भी है, बहुत सारे बच्चे, ऐसा नहीं है, ये मत सोचो कि ये तो आपने अगर होप खो दी तो प्रॉब्लम है। आप अगर ये सोच रहे हो कि नहीं क्या पता बच्चे ना छोड़ें, तब अरे भैया ये भी तो हो सकता है कि बच्चे छोड़ दें, क्या पता 2 से 4 छोड़ दें, तो वो तो फिर बैक आ जाएगा ना। और बैक होकर के ऑलमोस्ट सारी ही यूनिवर्सिटी है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो निकालती है उनसे 4-5 इधर उधर हो ही जाते हैं। तो 4-5 वो हो गए, 4-5 छोड़ के चले जाएंगे, मतलब 10 नंबर तो हमारा नीचे आ गया ना। तो उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए यहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है, बस एक बार आपको बात करनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो ऑलरेडी मैं आपको बताई हूँ कि वहाँ पे कितनी कट ऑफ गई है। यहाँ पे जनरल है, यहाँ OBC है, यहाँ SC है, यहाँ पे ST है, यहाँ पे EWS है, एक बार देख लेना, ठीक है। यहाँ पे सारा सब कुछ, जैसे SC है यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल विद 1 मार्क और अबव, ठीक है। तो यहाँ पे सबके बारे में बताया गया, मैंने आपको बताया था इन्होंने अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को शुरू कर दिया है, देख लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे आती है बात, हम बात करेंगे पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी जो जो थी उनके और डायरेक्ट कोर्स और जनरल और OBC और EWS सबके बारे में बताया गया है। तो देखिए जो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है उसमें ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, यहाँ पे ये भी पता चल जाएगा, यहाँ पे मार्क्स भी पता चल जाएंगे और यहाँ पे सारी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स पता चलेंगे। तो ये पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है, इसमें कुछ इस तरह की कट ऑफ गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ केरला भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू भी है, बहुत सारे बच्चे जम्मू केरला वाले पूछ रहे थे, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ केरला है, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, वही सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं कि यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री सब अवेलेबल है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है, आप लोग साउथ बिहार के बारे में पूछ रहे थे, बहुत सारे बच्चे झारखंड के बारे में पूछ रहे थे जिन्होंने अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को शुरू कर दिया है बच्चों, जिसके बारे में मैं वीडियो बना रही थी लेकिन मेरा सिस्टम बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा था, तो मेरा वीडियो ही अपलोड नहीं हो पा रहा और वीडियो भी हमारा वो डिलीट हो गया। तो उसके लिए कोई बात नहीं, मैं फिर से बना लूँगी। फिलहाल ये रहा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, जिसके बारे में आप पूछ रहे थे कि मैम लाइफ साइंसेज के बारे में बता दीजिए। लाइफ साइंसेज देखिए OBC की 120 है, EWS की 120 है, सेम है, और 135 है अनरिजर्व की, मतलब कि जो जनरल है उनकी। फिर मैंने बात करी केरला, राजस्थान, आंध्र प्रदेश की देख लीजिए, जम्मू कश्मीर और झारखंड, साउथ बिहार, झारखंड, ये देखिए झारखंड के कुछ ऊपर दिए हुए थे डिपार्टमेंट, कुछ नीचे सिलेबस दिया हुआ है। हरियाणा का देख लीजिए, हरियाणा बहुत बढ़िया है, हरियाणा यूनिवर्सिटी बढ़िया है, यहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स भी पढ़ते हुए हैं तो इसलिए मैं जानती हूँ। यहाँ पे देख लीजिए जो स्टैटिस्टिक है और मैथ है, इनकी कट ऑफ बहुत बढ़िया गई है, मतलब थोड़ा सा कम एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे रखी गई है एज कम्पेयर टू प्रीवियस, इसलिए इन्होंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे बताई है। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी भी सही है, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी अगर आपका नहीं हो रहा है आप देख लीजिए, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चे बॉटनी का पूछे थे और लाइफ साइंसेज का पूछे थे, बट बेटा यहाँ पे लाइफ साइंसेज त्रिपुरा में शायद नहीं है। यस, त्रिपुरा में लाइफ साइंसेज नहीं है, आप अगर मुझसे पूछ रहे थे तो उसके लिए मैंने आपको उस पर मैसेज कर दिया था कि नहीं त्रिपुरा में लाइफ साइंसेज नहीं है। कर्नाटका रहा, कर्नाटका में है लाइफ साइंसेज, आप देख लीजिएगा, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी कट ऑफ दी गई हैं। फिर हम बात करेंगे तमिलनाडु की, ये सब हम किसकी बता रहे हैं, साइंस की बता रहे हैं। जो आप लोग अगर साइंस की बात कर रहे हैं उसकी पौंडीचेरी हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी देख लीजिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने भी अपना कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रखा है, ठीक है। ये रहा हमारा सारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अगर आपको ये सारी चीज़ें जाननी है तो यहाँ से जरूर देख लीजिएगा, इससे कि आपकी जो चीज़ें हैं अगर आपके कमेंट्स के रिप्लाई नहीं आ पा रहे हैं तो खुद से आप देख लीजिएगा। त्रिपुरा का भी देखिएगा, त्रिपुरा के लिए भी बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, ठीक है। ये हो गया कर्नाटका और त्रिपुरा, इन सब के बारे में। अब हम बेटा किसकी बात करेंगे, एक बार तमिलनाडु, ये सारे हैं, आप नीचे देखेंगे ना खुद ही समझ आ जाएगा। यहाँ पे आप अगर आपको देखना है, अब हम यहाँ बात करेंगे किसकी, जो PG कोर्सेज हैं
जो लैंग्वेजेस हैं, और अगर हम उसकी बात करेंगे रैंक की, तो बेटा यहाँ पे रैंक दी हुई है, यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस भी दी हुई हैं, यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट्स भी दिए हुए हैं। यहाँ पे इन्होंने बात कर ली है किसकी, जो जेएनयू है, जेएनयू की बात करिए, जेएनयू में कितनी कट ऑफ रैंक गई है। बेटा ये याद रखना, ये रैंक है, ये मार्क्स नहीं है, ये रैंक है, ये याद रख लेना, ये रैंक है बच्चों, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे इस चीज़ को भी लेकर के, तो इसलिए मैंने क्लियर किया था कि बेटा ये सब रैंक है। पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे बहुत पूछ रहे थे ना, तो देख लो भैया ये रैंक है, ये रैंक के अकॉर्डिंग लिया जा रहा है। यहाँ पे अगर आपकी 102 अनरिजर्व की होगी तो आपका हो जाएगा एमए पॉलिटिकल में ये चीज़, ठीक है। और यहाँ पे CUET PG के लिए देख लीजिए, यहाँ पे जो और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, यहाँ पे भी रैंक के अकॉर्डिंग इन्होंने जेएनयू के बारे में बता रखा है, ठीक है। ये सब तो बेटा हो गए हमारे MSc वाले। अब अगर आपको MA या फिर आपको जो आपके खुद के कोर्सेज हैं कि हमने ये डिप्लोमा करना है, हमने ये MCOM करना है, मैम आपने ये नहीं बताया, तो बेटा आप यहाँ पे क्लिक करिए, नीचे सारे वही आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको बताइए, अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट होता है, तो आप यूट्यूब कमेंट में, कमेंट बॉक्स आपके लिए पूरी तरह से खुला हुआ है, आप मैसेज करिए और कमेंट करिए, आपको मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी, भले मैं ना सोऊं, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे आपकी ये काउंसलिंग प्रोसेस चल रही है, तो इस टाइम पे आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब स्टार्टिंग टाइम था, मुझे भी कभी कभी ज़रूरत पड़ती थी किसी की, तो उस टाइम पर अवेलेबल अगर कोई नहीं हुआ, तो मैं समझ रही हूँ आपकी भी कंडीशन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप यहाँ पर जाइए, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ठीक लगता है वीडियो या आपको हर एक चीज़ सही लगती है, आप प्लीज़ तभी लाइक करिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर नहीं लगता तो फिर आपकी मर्जी, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। और अगर कंफ्यूजन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, अंकिताज विजन्स के नाम से ही, वहाँ पे भी है पेज, और हम टेलीग्राम पे हैं, वहाँ पे अंकिता के नाम से, अंकिताज फास्ट, एक बार देख लीजिए, अंकिताज फैमिली के नाम से, तो यहाँ पे लिंक सबकी दी हुई है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप बिल्कुल परेशान मत हो, थैंक यू।